नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की राजनीति में आए उस जबरदस्त भूचाल की, जिसने दशकों पुराने समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। इस खास एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे एक नए खिलाड़ी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, 60 साल, जी हाँ, पिछले 6 दशकों से तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा है, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन अब ये एकाधिकार, ये मोनोपोली पूरी तरह टूट चुकी है। एक नई ताकत ने राज्य की राजनीति की नींव को वाकई हिला दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हुआ ये एक राजनैतिक ब्लॉकबस्टर डेब्यू, तमिल जगह वेत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का उदय। ये किसी फिल्म की हीरो वाली एंट्री से बिल्कुल कम नहीं है। जाने माने एक्टर विजय ने महज 2 साल पहले अपनी पार्टी टीवीके बनाई और सीधे चुनावी मैदान में उतरकर एक ब्लॉकबस्टर हिट दे दी। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और तो और मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तक को उनके ही गढ़ कोलाथुर में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर हम पुरानी पार्टियों की बात करें तो डीएमके सिर्फ 59 और एआईआईडीएमके 47 सीटों पर सिमट कर रह गई हैं। अब एक बेहद दिलचस्प बात बताऊं, टीवीके के नाम में जो शब्द है वेत्री, उसका तमिल में मतलब होता है जीत, और जीत को हम इंग्लिश में विक्ट्री या फिर हिंदी में विजय कहते हैं। है ना कमाल का संयोग। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। करीब 42 साल पहले 1984 में जब विजय ने एक बाल कलाकार के रूप में अपना पहला रोल किया था, तो उस फिल्म का नाम भी वित्री ही था, यानी उनकी पहली फिल्म और अब उनकी पहली राजनीतिक जीत। क्या जबरदस्त कनेक्शन है। लेकिन असल राजनीति में कहानी इतनी सीधी नहीं होती। अब आते हैं सबसे बड़े पेंच पर, जादुई आंकड़ा 118 और सरकार बनाने के रास्ते में खड़ी ये गणितीय बाधा। देखिए, सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनना ही काफी नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती है ये नंबर 10। 108 सीटों के साथ टीवीके 118 के उस जादुई बहुमत के आंकड़े से ठीक 10 कदम पीछे है। और जब तक ये 10 सीटें नहीं मिल जाती, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाना संवैधानिक रूप से मुमकिन ही नहीं है। और हाँ, चुनौती सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 87,900 करोड़ रुपए। एक अनुमान के मुताबिक टीवीके ने जनता से जो चुनावी वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने में इतनी बड़ी रकम खर्च होगी। ये पूरे राज्य की जीडीपी का लगभग 2.2% है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वो सत्ता में आ भी जाते हैं, तो जनता की इन भारी उम्मीदों का आर्थिक बोझ उठाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब इस चुनावी नतीजे का जो साइड इफेक्ट हुआ है, उसे समझते हैं। कांग्रेस की निष्ठा में बदलाव और दक्षिण में गठबंधन का ये भूकंप। टीवीके के इस धमाकेदार जीत से दशकों पुराने राजनीतिक रिश्ते दरकने लगे हैं। 2004 से एक साथ मजबूती से खड़े डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन अब टूट गया है। एक तरफ डीएमके इसे सीधा विश्वासघात बता रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना अलग तर्क है। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ जनता के जनादेश का सम्मान कर रहे हैं और उनका असली मकसद बस सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखना है। वैसे रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस समर्थन के बदले कांग्रेस विजय की सरकार में कम से कम 2 कैबिनेट पदों की उम्मीद कर रही है। तो उन 10 जादुई सीटों का जुगाड़ आखिर होगा कैसे? टीवीके अब पूरी तरह से रणनीतिक बिसात बिछाने में जुट गई है। कांग्रेस ने तो अपनी 5 सीटों के साथ उन्हें सशर्त समर्थन दे दिया है। तो अब टीवीके का आंकड़ा पहुंच गया 113 पर। इसके अलावा टीवीके ने सीपीआई, सीपीएम और वीसीके जैसी पार्टियों से भी संपर्क किया है, जो कभी डीएमके के सहयोगी हुआ करते थे। इन सभी के पास 2-2 सीटें हैं। इस वक्त सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए एक-एक सीट की कीमत सोने के बराबर हो गई है। चलिए अब जरा पारंपरिक प्रतिद्वंदियों की तरफ भी नजर डालते हैं। एआईएडीएमके का बटा हुआ फैसला और एक विभाजित विपक्ष। विजय के इस अचानक हुए उदय से विपक्ष में भी भारी खलबली मची हुई है। सूत्रों की माने तो एआईएडीएमके बुरी तरह से दोफाड़ हो चुकी है। उनके 47 विधायकों में से लगभग 30 विधायक ऐसे हैं जो टीवीके को समर्थन देकर सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी प्रमुख ई पलानीस्वामी इसके सख्त खिलाफ हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक बिल्कुल नई पार्टी ने पुरानी और स्थापित पार्टियों के भीतर इस कदर विभाजन पैदा कर दिया है। हालांकि अगर आप पार्टी का आधिकारिक रुख देखें तो कहानी कुछ और ही है। एआईआईडीएमके के उप समन्वयक
केपी मोनोसामी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि स्थिति चाहे जो भी हो, एआईआईडीएमके किसी भी हाल में टीवीके का समर्थन नहीं करेगी। यानी टीवीके की तरफ से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, उसे पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही है, वो है कानूनी और संवैधानिक। राजभवन में चल रहा ये संवैधानिक गतिरोध। अब ये पूरी रेस राजभवन पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटों का घटनाक्रम तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा रहा है। देखिए, 5 मई को राज्यपाल विधानसभा को भंग करते हैं। अगले दिन यानी 6 मई की दोपहर को विजय सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। उसी दिन शाम होते होते टूट के डर से एआईएडीएमके अपने विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में भेज देती है। जी हाँ, वही जानी मानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। और फिर 7 मई को जो विजय का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, वो टल जाता है। ये शपथ ग्रहण टला क्यों? इसके पीछे का मुख्य कारण है राज्यपाल महोदय का रुख। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि टीवीके के पास वाकई 118 विधायकों का वो जरूरी आंकड़ा है। और जब तक उन्हें एकदम स्पष्ट गणित नहीं दिखता, संवैधानिक तौर पर वो किसी को भी सरकार बनाने का न्योता नहीं दे सकते। अब गेंद पूरी तरह से टीवीके के पाले में है कि वो ये नंबर कैसे साबित करते हैं। राजनीति से इतर अगर हम एक बाहरी नजरिया देखें तो स्थिति की गंभीरता और अच्छे से समझ आती है। जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू का बयानिया बहुत प्रासंगिक है। उनका मानना है कि ये आंकड़े आपस में मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं और ऐसे में जोड़ तोड़ से जो भी सरकार बनेगी वो बेहद अस्थिर होगी। उनके मुताबिक शायद राष्ट्रपति शासन और उसके बाद फिर से नए चुनाव कराना ही राज्य के लिए सबसे सही रास्ता हो। उनका ये बयान साफ दिखाता है कि ये मामला सिर्फ राजनेताओं का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य और गवर्नेंस का है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये आंकड़े जुड़ पाएंगे? एक तरफ तो जनता का इतना बड़ा और प्रचंड जनादेश है, तो दूसरी तरफ वो बहुमत का जादुई आंकड़ा जो अब भी मुट्ठी से फिसलता दिख रहा है। क्या विजय अपने सहयोगियों को मनाकर 118 के उस जादुई आंकड़े को छू पाएंगे, या फिर तमिलनाडु एक लंबे और गहरे राजनीतिक संकट में फंसने जा रहा है? ये तो बस वक्त ही बताएगा। इस पूरे घटनाक्रम के हमारे इस विस्तृत एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।